हाय टॉरस। ये है मेरा चैनल एमजे टॉरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। हर किसी से हर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती और रीडिंग में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो डिफरेंट ऑडियंस से रेजोनेट करती होंगी। सारी बातें किसी एक ही टॉरस से रेजोनेट नहीं कर सकती। तो रीडिंग सुने गौर से और पूरी सुने और आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आप गौर से सुनेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगी, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान वर्ड्स में मैं आपको बात समझाऊँ, जबकि मैं एनर्जीज चेक कर रही होती हूँ और उनको मैं अपनी ही लैंग्वेज में अपनी इजी वर्ड्स में आपके लिए डिस्कस कर रही होती हूँ। ओके, एक तो मैं अपनी एक प्रीवियस रीडिंग का यहाँ पर आपसे ज़िक्र करूँगी। वो ये कि मैंने एक प्रीवियस रीडिंग में आप मैच्योर टॉरियंस से कहा था कि आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे, उनको एक्सेप्ट करना, बल्कि किसी अपॉर्चुनिटी को देखते ही उस पर वर्क करना आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। तो जहाँ तक आपके ऐसे मैच्योर टॉरियन हैं जिनकी लाइफ स्टक थी, मैरिड लाइफ स्टक थी, और ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी साल से स्टक थी, वहाँ पर मुझे कुछ टॉरियन ने कांटेक्ट करके बताया कि रियली उनके घर में ऐसा चेंज आया है कि वो अपने लाइफ पार्टनर से करीब हो गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। बात वही है, जब आप रीडिंग्स गौर से सुनते हैं ना, आपको समझ आती हैं, और फिर अगर आप फॉरवर्ड करके रीडिंग सुनते हैं तो आपको समझ नहीं आती, तो फिर उस रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। रीडिंग ज्वाइन कर ली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे कुछ ऐसे मैच्योर टॉरियन दिख रहे हैं जो अपने हैं 10 ऑफ कप्स पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी फैमिली पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ वर्क कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे थे जो एक मैरिड लाइफ में रहते हुए भी सिंगल थे। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि अपने लाइफ पार्टनर से करीब हुए हैं, और वो डेफिनेटली इनका पास्ट पर्सन है, अगर हम डायरेक्ट की लैंग्वेज में कहें, बिना किसी रिलेशनशिप को बताए हुए। तो यहाँ पर अचीव किया है आपने एक ऐसा सुकून जो डेफिनेटली आप उसके हकदार बहुत पहले थे, लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आप में से कुछ मैच्योर टॉरियन ने कोई ऐसी प्रे की है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ बताया है, किसी टॉरस ने, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ। आप में से कुछ टॉरियन ने मुझे बताया कि आप कर रहे थे अपनी मदर के लिए प्रे। उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आप ये सोचते थे, और जब आपने किसी की बताई हुई कोई ऐसी इबादत की जो ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर देती है, तो जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था, आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अपने एक मैरिड लाइफ में एक सिंगल एनर्जी शो हो रही हो, तो वो आपके ऊपर बंदिश थी, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था। आप कर रहे उनके लिए थे, और आपने वो इस तरीके से इतने दिल से की, जो आपके ऊपर बंदिश थी आपको नहीं पता वो ख़त्म हो गई। वहाँ से एक ब्लॉक्ड एनर्जी को आपने अनब्लॉक किया। ये एक लॉक लगा हुआ था आपकी खुशियों पर, उसको आपने अनलॉक किया। तो आपने खुद किया। रियली ये तो इसमें कोई कमाल ही नहीं है किसी भी टैलेंट का, ट्विटर का। अगर ये इतना बड़ा चेंज आया है आपकी लाइफ में, तो आपको नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। आप में से ये वो मैच्योर टॉरियन हैं जो डेफिनेटली मैरिड थे, और उन्होंने अपनी लाइफ के कई साल अकेले गुजारे हैं। कितनी अजीब बात है ना, इंसान उस इंसान के साथ रहते हुए भी दूर रहे जो उसका सब कुछ हो सकता है, उसका ज़हनी सुकून हो सकता है। और ये मेरी कैट्स हैं और ये बेला है जो शोर मचा रही हैं। यहाँ पर मोबाइल भी स्टैंड पे रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर ऐसा करती हूँ ना तो वो फ़ौरन गिर जाता है। क्योंकि ये लोग जंप करते हैं ना आके बार बार। ये मेरी कैट्स हैं। ओके, आते हैं वापस रीडिंग की तरफ। प्रेजेंट मोमेंट में मैं उन टॉरियंस से ये डिस्कस करना चाहूँगी कि एक एनर्जी है जो आपने खुद अनलॉक करनी है। सिंगल टॉरियन। अब यहाँ दो टाइप के टॉरियंस हैं। एक वो जिनको बहुत जल्दी है
न्यू पर्सन मिलते ही कि हमें जल्दी से जो है वो मैरिज और कमिटमेंट चाहिए, तो प्लीज़ वो गौर से सुनें। जब हम किसी से मिलते हैं ना तो टाइम लगता है, हम भी किसी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये जो मैरिज और कमिटमेंट, अगर आपको न्यू पर्सन अपनी लाइफ में मिल गया है, जो कि बहुत सारे टॉनियंस को ऑलरेडी मिला हुआ है, तो यहाँ पर आप जल्दी नहीं करें, क्योंकि हर चीज़ जब प्रोसेस से गुज़र के तैयार होती है ना तो वो शानदार होती है। इस चीज़ पे बिलीव करें। सॉरी, मेरा गला ख़राब है। इस चीज़ पे बिलीव करें और टाइम दें, क्योंकि आप एक ह्यूज सेलिब्रेशन की तरफ जाएंगे किसी के साथ, और वो डेफिनेटली आपके लिए है, तो आपकी लाइफ में आ रहा है और आ चुका है। लेकिन कम से कम उसको 6 मंथ्स तो दें। फ़ौरन से अगर हम किसी की तरफ बढ़ेंगे ना और उसको उससे कोई ऐसी डिमांड करेंगे, तो वो भी हैरान रह जाएगा कि आप अभी उसको इतना पूरा जानते भी नहीं हो और बहुत बड़ी डिमांड कर रहे हो, तो ऐसी कमी आप में क्या है? ठीक है, वो अलग बात है कि आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी कर चुका है, कोई कई सालों तक आपकी लाइफ का टाइम बर्बाद कर चुका है, लेकिन ये बात दूसरा नहीं समझेगा। जिस पे गुजरती है ना वही समझता है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को भी कंट्रोल करना चाहिए। बैलेंस आउट कर रहे हैं आप, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, बैलेंस को, अपने बैलेंस पे फोकस लाएं टॉरस। जब तक ज़हनी सुकून ना हो कोई खुशी खुशी नहीं लगती है। तो सबसे पहले आप हील हो जाएं। आपको एडवाइस है कि आप हील हो जाएं, आप अपने आप को बैलेंस में लेकर आएं। कुछ टॉरियन से मैं ये कहना चाहूँगी जो एक ऐसी कार्मिक साइकिल रिपीट करते रहते हैं एक ही पर्सन के साथ। आई डोंट नो वो अपने साथ ऐसी ज़्यादती क्यों करते हैं। वो अपने आप को बार बार स्टक कर लेते हैं। अब कोई चला गया, उसको आपने छोड़ दिया, वो पर्सन डेफिनेटली पहले भी आपकी लाइफ में आया था, पहले भी आपने उसके वॉक अवे किया, पहले भी ना आपने उसको जाने दिया, फिर वो वापस आ गया। टॉरियंस, यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो आपका क्या काम है फिर उस पर्सन के साथ, जबकि आप सिंगल हो। अगर आप अपनी साइकिल को खुद, इस कार्मिक साइकिल को खुद ब्रेक नहीं करोगे, कोई भी नहीं कर सकेगा रियली, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू मंथ में, बल्कि मैं कहूँगी 5 to 6 मंथ में वो पर्सन अगेन आपके पास वापस आ जाएगा, जिसके साथ आप बार 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 जस्ट हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस कर चुके हैं टॉरस। रियली, ये जो एयर साइन स्पेशली है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, ये वापस आ जाएंगे आपके आसपास नेक्स्ट 6 मंथ में, जो भी गए हैं छोड़कर। और जो समर में गए थे वो विंटर में अगेन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वापस आएंगे, किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेंगे आप उनसे मिलें या वो आपसे मिलें। एक तो मैं बता दूं, कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनके पास एक ऐसा पास्ट पर्सन वापस आ रहा है जिसने एडमिट नहीं किया था कभी अपनी फीलिंग्स को, और आप कहते होंगे कि ये मेरे लिए फ़ाइट करेगा या इस लव कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ब्रेन यूज़ करता रहा अपना, कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल करता रहा। सोर्स की एनर्जी बताती हैं कि हो सकता है इनके चार्ट में एयर स्ट्रांग हो। साइन राशि डजंट मैटर, कोई भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा किसने किया था? कोई ना कोई खबर आ रही है भाई उनकी। मैं भी वो चाहते हूँ कि आपको देखें आप कहाँ हैं, कैसे हैं और क्या कर रहे हैं टॉरियंस। और अगर टॉरस को देखा जाए तो टॉरस है बिज़ी। अगर कोई रीडिंग में, टॉरस की रीडिंग में ये कहे ना और टॉरस के पास बहुत टाइम है और टॉरस तो चिल कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, मैं कहूँगी मैं एक टॉरस हूँ और मेरी ये रीडिंग इसको लेके इनकम्प्लीट हो जाएगी कि मैं ना बताऊँ कि टॉरस बिज़ी है। वो चाहे अपने घर में ही है, उसने अपने घर में इतने सारे टास्क अपने आप को दिए हुए कि वो बिज़ी है। मैं हूँ तो मैं भी हूँ बिज़ी, जबकि मैं घर में ही हूँ, लेकिन घर में मैंने अपने आप को इतने इतने सारे काम दे दिए ना, टास्क दे दिए मैंने डिफरेंट, ताकि मेरे पास इतना टाइम ही ना हो कि मैं किसी ऐसी चीज़ को सोचूं जो मुझे हर्ट करे। तो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में न्यू पर्सन है टॉरियंस की लाइफ में, और आने वाले भी हैं कुछ। और मैं ये कहूँगी कि अगर अब आप में से किसी ने कहा कि न्यू पर्सन कब आएगा, तो प्लीज़ आप अपना चार्ट चेक करवाएं। आप अपने रिलीजियसली आप अपना कुछ चेक, वो रिलीजियसली
देखिए, अब मुझे नहीं पता आप कौन से रिलीजन से हैं, तो जिस भी रिलीजन से आप हैं, आप अपना साइन चेक करवाएं, अपनी कुंडली चेक करवाएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से चेक करवाएं। किसी ने आप पे कुछ किया हुआ तो नहीं है, ठीक है? तो ये हम अपने रिलीजन को लेके ही चेक कर सकते हैं। जिसका जो रिलीजन है वो अपने ही अकीदे के मुताबिक चेक करेगा। मैं अपने रिलीजन से देखूं तो मुझे खुद भी नहीं एहसास था कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ होगा, किसी ने ऐसा किया होगा, मुझे खुद भी नहीं पता था। रियली मैं तो किसी चीज़ को सीरियस लेने वाली ही टॉरस भी नहीं हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कोई टेंशन आ रही है, मैंने हमेशा सोचा है कि शायद लाइफ का ये हिस्सा है, इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है, अब उसको सॉल्व करना है, बस इससे ज़्यादा मैंने सीरियस कभी भी नहीं लिया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे होंगे जो सीरियस ही नहीं लेते होंगे। रियली उनकी आधी से ज़्यादा लाइफ तो ऐसी गुजर गई होगी कि वो सीरियस नहीं लेते प्रॉब्लम्स को और फेस करते रहते हैं एक के बाद एक। ओके, तो यही है कि आप हर स्टार्ट लें एक प्रोसेस की तरह, एक प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। और आपको नहीं पता कि आने वाला पर्सन या वो पर्सन जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, या वो पर्सन जो जाके आगे आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, उसके साथ आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। रियली तो जल्दी नहीं करें, किसी चीज़ को जल्दी नहीं करें। वर्क से रिलेटेड हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा से कोई ऑफ़र करे, ये दिखता है एनर्जी में कि कोई ना कोई ऑफ़र तो है, ऑफ़र लाजमी है। आपको क्या करना है, आपको चाहे आप एक ऐसे मैच्योर टॉरियन हो जो अपने बच्चों की वजह से परेशान रहते हों कि ये मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, तो रियली मैं ऐसी टाइम पीरियड देख रही हूँ, एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि एक ये कह सकते हैं एक प्रोसेस है जो स्टार्ट हो गया है। आप खुद देखेंगे आपके बच्चे कितना आपका कहना मानते हैं और खुद ब खुद वो कैसे उन चीज़ों से, उन लोगों से दूर होते जाते हैं जो आपके ख़्याल में उनके लिए ठीक नहीं है। तो आ रहा है कोई एक ऐसा पर्सन कांटेक्ट में जो एडमिट नहीं करता है अपनी फीलिंग्स, या एडमिट नहीं करता था, या फाइट नहीं करता था। वो पर्सन आपको इतना मिस कर रहा है, वो जितना आपको भूलना चाहता है ना, उतना आपको याद करना शुरू कर देता है। टॉरस उसके कंट्रोल में अब ये नहीं रहा है कि वो दिखावा करे। जैसे लोग दिखावा करते हैं ना, सोशल मीडिया पे पोस्ट अपडेट कर रहे हैं, अपनी अपलोड कर रहे हैं, अपना स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, पोस्ट अपडेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ओ माय गॉड मैं सोशली तो परफेक्ट दिख रहा हूँ सबको, या दिख रही हूँ कि मुझे कोई दुख नहीं है, मैं किसी को मिस नहीं कर रहा, एवरीथिंग अब मैं क्या कहूँ आप समझ गए होंगे कि हर चीज़ बहुत परफेक्ट चल रही है मेरी। तो आई थिंक ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो लव लाइफ में इमेच्योर रहा है जिसने अपनी फीलिंग्स आपसे नहीं कही हैं, इमोशंस को कंट्रोल करता रहा है। बहरहाल आप तक कोई ना कोई ऐसा मैसेज हो सकता है जैसे कोई डायरेक्टली कहे मैं आपको मिस कर रहा हूँ, या जैसे इतना कहे कि वो आपसे लव करता है, कुछ ऐसा। मतलब डिटेल में कोई नहीं जाएगा, ठीक है? तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा कि कोई आएगा कहेगा ओ माय गॉड टॉरस आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो कुछ ऐसा है जो आपको सरप्राइज़ तो करेगा। आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप लोगों के लाइक्स आने चाहिए। जैसे ही रीडिंग को आप ज्वाइन करें ना, प्लीज़ लाइक कर दिया करें पहले। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।